चलो भाई, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का एक स्टैंडर्ड प्लान देखेंगे। अभी जब आप अपना बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखोगे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इस तरह से करके आपका चैप्टर होगा। सेम वैसे ही हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड प्लान बनाया है। ये जो वीडियो, ये जो लेक्चर आप देख रहे हो, ये लेक्चर स्पेसिफिकली एक स्टैंडर्ड प्लान है कि हम किस तरह से अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर आप बीच में से कोई टॉपिक उठा रहे हो तो आपको फिर वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए कुछ टॉपिक्स को आपको पहले से समझ में आना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस वाले लेक्चर्स में सिर्फ आप इसका ओवरव्यू देखोगे और इस ओवरव्यू के बाद ही आपको समझ में आएगा कि वो लेक्चर्स कैसे हैं। तो अगर आप आगे का लेक्चर देख रहे हो तो आप उसी लेक्चर के हिसाब से इस फर्स्ट लेक्चर पे आइएगा और यहां पर देखिएगा कि मैं किस जगह पे हूं। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे पहले ये टॉपिक कवर करना है, ये टॉपिक कवर करना है, फिर उसके बाद आप उसको समझ लोगे। तो इस चैप्टर में जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है P&L एप्रोप्रिएशन। मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। स्लाइड में सब कुछ प्रॉपरली मेंशन किया गया है। अब ये देखो, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें जो सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो ये P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर कुछ टर्म्स यूज होंगे। वो टर्म्स है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन, सैलरी, और रिजर्व फंड भी यूज होगा, बट उसमें कुछ बहुत ज्यादा मतलब कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसको यहां पे मेंशन नहीं किया है। इसको मैंने इसलिए किया है बिकॉज ये इनमें कुछ कैलकुलेशंस हैं। हालांकि सैलरी वाले पार्ट में कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन वाले में ज्यादा कैलकुलेशन है। इसी के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन आ गया। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन में हमें करना है जैसे सिंपल मेथड करेंगे कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट की जाएगी। जैसे सिंपल मेथड हो गया, प्रोडक्ट मेथड हो गया और एवरेज पीरियड मेथड हो गया। ये दो मेथड एक जैसे हैं, ये दो मेथड एक जैसे हैं, बस इसमें क्या है, ये वाला मेथड का ये मैथमेटिकल कन्वर्जन है। मतलब ये सेकंड मेथड इसलिए लाया गया क्योंकि पहले वाले में कुछ दिक्कत था। ये वाला थोड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाता है, इसलिए प्रोडक्ट मेथड लाया। ये वाला मेथड अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ोगे, जब आपको P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालना है, तो उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन वो थोड़ा सा टिपिकल कर देगा। तो आपको उस कैलकुलेशन को आना चाहिए कि किस तरह से करना चाहिए। तो आपको फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सिर्फ इतना पार्ट पढ़ना है। अगर आपने इतना पार्ट पढ़ लिया तो ये खत्म हो जाएगा। सेकेंड, उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में उसका सिंपल कैलकुलेशन आएगा कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है। फिर उसमें एक और चेंज करेगा, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होगा, ठीक है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल का यहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और फिर प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ एक्ट के हिसाब से कुछ प्रोविजंस होते हैं जो कि प्रोविजंस आपको यहां पे यूज करने होंगे। लेकिन इस प्रोविजन को यूज करने से पहले
मतलब अगर आप ये इस प्रोविजन का यूज तभी कर पाएंगे, इस प्रोविजन को तभी वहां पे अच्छे से यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जब आपका ये टॉपिक क्लियर है। कौन कौन सा? चार्ज आइटम, एप्रोप्रिएशन आइटम और पार्टनरशिप डीड, जो कि हमारा ये इधर लिखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इस डिस्कशन को आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस वाले पार्ट को स्किप किया तो आप एप्रोप्रिएशन भी नहीं बना पाएंगे सही से। जब आप एप्रोप्रिएशन नहीं बना पा रहे हैं सही से, ठीक है, तो फिर आपकी आगे की चीजें भी गलत हो जाएंगी। तो ये वाला पार्ट जो है आपको तभी आएगा जब आपको चार्ज आइटम समझ में आता है, एप्रोप्रिएशन आइटम समझ में आता है, तभी आप समझ पाएंगे कि उस पर्टिकुलर एक्सपेंस का किधर जगह है। तो इसके लिए आपको चार्ज आइटम्स यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि किधर जाते हैं? पीएनएल में जाते हैं। इधर मैंने मेंशन किया है, इधर मैंने मेंशन किया है, ये देखिए चार्ज आइटम्स आपके पीएनएल में जाएंगे, वो कभी भी एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएंगे। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको पता होगा कि चार्ज आइटम कौन कौन से हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपको पता है एप्रोप्रिएशन आइटम है ये, तो ऑब्वियसली अगर एप्रोप्रिएशन आइटम है तो ये पीएनएल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये किधर जाएगा? ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि हमें पीएनएल अकाउंट भी बनाना पड़ जाए? ऑब्वियसली हो सकता है कि आपको पीएनएल अकाउंट भी बनाना पड़ जाए। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चार्ज आइटम है और कौन सा एप्रोप्रिएशन आइटम है। अच्छा, इस डिस्कशन का यूज एक जगह और होगा, मतलब जब अगर आपको चार्ज आइटम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, एप्रोप्रिएशन आइटम अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको पार्टनरशिप डीड बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन तो वैसे भी कर लेंगे, कैलकुलेशन नहीं, आप ये प्रोविजन वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर लेंगे। कैलकुलेशन वाला पार्ट में तो उसका कोई उतना यूज नहीं, उसमें बस सिर्फ मैथमेटिक्स है। इतने वाले पार्ट में आपका सिर्फ मैथ्स है। इस वाले पार्ट में आपको सिर्फ मैथ्स यूज करनी है, बेसिक मैथ्स। ये पार्ट आपका बेसिक मैथ्स इन्वॉल्व करेगा। इसमें थोड़ा सा अकाउंट्स है, इसमें थोड़ा अकाउंट्स है। उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है हमारा, इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो आपको करना बहुत जरूरी है। वो वाला पार्ट अगर नहीं क्लियर है तो फिर आप ये प्रोविजनल वाला पार्ट नहीं समझ पाएंगे। तो आप उस वाले वीडियो को जरूर देखना, फिर इस वाले वीडियो को देखना जो प्रोविजन वाला होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आप उससे पहले इंपॉर्टेंट डिस्कशन वाला लेक्चर जरूर अटेंड कर लीजिए, आपको ये लेक्चर बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, सैलरी का कैलकुलेशन। सैलरी का कैलकुलेशन पे हम कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं करेंगे। वो सिंपल क्या रहेगा? बहुत सिंपल है। अगर आपका मंथली सैलरी है तो आपको उसको क्या करना है? सैलरी को, मंथली सैलरी है तो आपको सैलरी को इंटू 12 कर देना है। अगर सैलरी क्वार्टरली है तो इंटू 4 कर देना है। सैलरी अगर सेमी एनुअली है तो उसको इंटू 2 कर देना है। सैलरी अगर एनुअली है तो उसको इंटू 1 करना है। बहुत सिंपल है। मंथली का मतलब होता है हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। जैसे आपको अगर 1000 रुपए सैलरी मिल रही है तो साल भर में कितना मिलेगा? क्योंकि हम अकाउंट जो होगा वो पूरे साल भर का प्रिपेयर करेंगे, तो इसको इंटू 12 कर देंगे क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है। अगर आपको ऐसे भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो तो अगर आपको हर महीने 1000 रुपए पॉकेट मनी मिलता है तो 12 महीने का कितना मिलेगा? तो सिंपल है, आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये इस पे हम कोई क्लासेस स्पेसिफिकली नहीं बनाएंगे। ये हमारे हर लेक्चर का, जब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन करेंगे तो उसमें डायरेक्टली हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें कुछ नहीं है। क्वार्टरली का मतलब होता है साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने का और 1 महीने और मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है ना। क्वार्टर का बेसिकली मतलब होता है कोई भी चीज होती है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देना। तो हम इसको अगर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा? 3, मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो 3 3 3 मतलब 3 इंटू 4 12। तो मतलब 4 क्वार्टर होंगे तो मतलब हर 3-3 महीने में एक बार, मतलब हर 3 महीने में एक बार सैलरी देगा। तो अब 1000 जो है वो 3 महीने में एक बार देगा, तो साल में कितनी बार देगा? 4 बार देगा। तो कितना हो जाएगा? 4000। तो सैलरी 4000 आ जाएगी। सिंपल। सेमी एनुअली का मतलब होता है हर 6 महीने में सैलरी देगा, तो मतलब साल में कितनी बार देगा? 2 बार। तो हर 6 महीने में देगा। तो 1000 रुपए अगर दे रहा है
तो उसको इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2000, और साल में सिर्फ एक बार देगा 1000, तो इंटू 1 तो वो 1000 होगा। इस पर अब अलग से कोई भी लेक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक आपको यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती, जैसे पीएम का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है पर मंथ, और कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है पीए का मतलब क्या है, तो होता है पर एनम, मतलब एनुअली की बात कर रहा है। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता है, क्वार्टरली को क्वार्टरली बोलेगा और सेमी एनुअली को सेमी एनुअली बोलेगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने उधर देखा था, किधर आपको दिखाता हूं, किधर देखा था हम लोगों ने, ये देखो, आप इधर आ जाओ जरा, ये देखो फंडामेंटल्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने देख लिया। हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें मतलब 3 चीज देखनी है। इसका 2 तो कैलकुलेशन पार्ट होगा, 2 कैलकुलेशन पार्ट होगा, 2 मतलब एक बेसिक कैलकुलेशन और एक ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बोल सकता है, और एक इसमें प्रोविजनल पार्ट होगा। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है, 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर उसको पढ़ेंगे। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको बता दिया, सिर्फ इसमें मेथड्स हैं, आपको सिर्फ मेथड्स लगाने हैं और कुछ नहीं। आज में आपसे पूछा जाएगा और इसी पे आपका 4 नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा, और बाकी ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का तो पार्ट रहेगा ही रहेगा। फिर कमीशन, कमीशन की तो अभी बात नहीं की। सैलरी मैंने आपको बताया था बेसिक कैलकुलेशन रहेगी, बस बेसिक कैलकुलेशन रहेगी। अब बात करते हैं कमीशन की। अब इसमें आपको ये कमीशन वाला पार्ट देखना है कि कमीशन वाले पार्ट में कैसे कैलकुलेशन देगा। तो कमीशन 2 तरीके से निकालने के लिए बोलता है। आपने अपने क्लास 11th में भी वो चीज किया, नेट प्रॉफिट पे आप निकालते थे आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, है ना, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो इस पे हम क्लास करेंगे कि वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन कैसे निकलेगा और वो बिफोर चार्जिंग कमीशन कैसे निकलेगा। ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब इतना टॉपिक आप कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन आपको आने लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन आने लगेगा, सैलरी का कैलकुलेशन आपको आता है, इंटरेस्ट शायद मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, इसका कैलकुलेशन जब आपको आता है तो अब आपको सीखना है कि इसको कैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अप्लाई करें। तो हम पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन सीख लेंगे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, फिर हम उसको, ठीक है, फिर उसके एक एक आइटम पे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, सैलरी का जो कि मैं बता चुका हूं, यहीं पे खत्म हो गया है, कमीशन, इसके कैलकुलेशन देखेंगे। जब आपको इसको कैलकुलेशन आ जाएगा, आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आपको जो अगली चीज सीखनी है वो सीखना है सेकंड चीज। समझ में आ रहा है? मैं आपको फिर से बताता हूं, मैं नंबरिंग इसमें डाल देता हूं। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, सेकंड ये पढ़ेंगे, थर्ड ये पढ़ेंगे, फोर्थ ये पढ़ेंगे, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे लेक्चर का पार्ट ही रहेगा। मतलब हर लेक्चर में डायरेक्ट बोलेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। 5th लेक्चर हम इस पे करेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिर बनाना है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से बन सकता है, मतलब उसमें को 2 तरीके से बनाया जाता है, एक फ्लक्चुएटिंग और एक फिक्स्ड। तो आपको देखना है क्या होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को फिक्स्ड कैपिटल बहुत हार्ड लगता है, जबकि फिक्स्ड कैपिटल बहुत हार्ड नहीं है, फिक्स्ड कैपिटल बहुत सिंपल होता है। अगर आपको उसका मीनिंग पता है तो वो आपको सिंपल लगेगा, अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो वो सिंपल नहीं लगेगा। जिनको मीनिंग नहीं पता उनको डिफिकल्ट लगता है, जिनको मीनिंग पता होता है वो कहते हैं ये ज्यादा बेटर है। अगर मैं उनसे पूछूं जिनको मीनिंग पता है कि बताओ बेटा, ये तो बताओ भाई दोनों में से कौन सा सही है, तो वो हमेशा ही बोलेगा फिक्स वाला कैपिटल ज्यादा सही है, क्योंकि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ड्रॉबैक्स को हटा देता है। तो हम हर चीज यहां पे जो पढ़ेंगे वो एकदम समझ के पढ़ेंगे। क्रैमिंग वाला पोर्शन हमारे लिए हमेशा सेकेंडरी रहेगा, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं हमारा ये बुद्धि चलेगा नहीं।
तो इसको चलाने के लिए सोचना बहुत जरूरी है कि कोई चीज अगर आई तो क्यों आई, अगर उसको ऐसे बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। तो हम हर चीज यहां पे जो भी करेंगे वो लॉजिकली ही करेंगे। क्रैमिंग वाला पार्ट हम हमेशा सेकेंडरी रखेंगे, पहले हम उसको समझ के लेंगे, जब समझ में आ जाएगा फिर बताएंगे कि देखो भाई ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, इधर डाल दो उधर डाल दो, क्योंकि वो पार्ट भी बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में आप अगर बहुत ज्यादा लॉजिक्स लगाओगे ना तो लॉजिक लगाने के चक्कर में आपका टाइम चला जाएगा और आपके पास सिर्फ 3 ही घंटे हैं। तो 3 घंटों के अंदर आपको पेपर भी सॉल्व करना है। तो वहां पे क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं तो उसमें लॉजिक नहीं क्रैमिंग ही जाता है, तो वो क्रैमिंग हमेशा सेकेंडरी होना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब हम इस लेक्चर को देख करके तुरंत उस चीज को सीख जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इधर थोड़ा सा, क्योंकि हम चीजें लॉजिकली समझ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद जब हमारा ये दोनों टॉपिक हो जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम सीख जाएंगे तभी हम इसको सीख सकते हैं पास एडजस्टमेंट, जो कि हमारा क्या होगा, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अब क्योंकि मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल पे कितने लेक्चर करूंगा है ना, ये तो नहीं पता, हो सकता है इसके 2 लेक्चर हो जाएं, तो ये आपका 6th या 7th लेक्चर हो सकता है। ठीक है, तो हम इस पे ये 6th या 7th लेक्चर इस पे करेंगे। ठीक है ना। फिर इनके सब पार्ट भी होंगे। फिर जब अब आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये दोनों आना चाहिए। अगर जब ये दोनों आएगा तभी आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आप ये नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर किसी को लगता है मैं डायरेक्ट आके पास एडजस्टमेंट सीख जाऊं है ना, तो मुश्किल है। प्रोवाइडेड आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, तुम ये सीख सकते हो है ना। बाकी क्रैमिंग का मैंने बोला, क्रैमिंग आप करोगे तो क्रैमिंग में क्या होता है, मैंने आपकी आंखों में पट्टी बांध दी है, मैं आपसे बोल रहा हूं आप एक बार ऐसा करो ऐसा करो, एक बार ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, और ये आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, अब नेक्स्ट टाइम आपको सेम मैं बोल रहा हूं उसी जगह पे चलना है। अब आप ऐसे जा रहे हो ऐसे जा रहे हो, अब एक बच्चे को पता है कि जो कि आंख खोल करके चल रहा है, उसको पता है कि यहां पर क्या है, यहां पर गड्ढा है, क्योंकि वो आंख खोल करके चल रहा है तो वो इधर साइड से निकल जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो पट्टी बांधी है, क्योंकि मैंने बोला ऐसे चलना ऐसे चलना, क्रैमिंग में यही होता है एक्चुअली। तो आप क्या करोगे, आप पक्का उस क्वेश्चन को उस गड्ढे में गिरोगे, आप उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए हमेशा अगर जब आपको ये दोनों चीज समझ में आ रही है तभी तुम इसको समझ सकते हो, अदरवाइज इसको नहीं समझ सकते हो। तो तब हम इसको इन दोनों को समझने के बाद वो टॉपिक करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट होगा लेक्चर गारंटी, और ये आपका चैप्टर खत्म। बस अगर आपको इतना आ गया तो इस चैप्टर में आपको सब कुछ आ गया। इंपॉर्टेंट डिस्कशन याद रखिएगा, हम लोग का इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये रहेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये आपको आना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं आया तो फिर आप समझो ये चैप्टर आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे करेंगे। इसमें सिर्फ हम ओवरव्यू देना चाहते थे। थैंक यू।